इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना व लअज्रुल आख़िरति अकबर लौ कानू यअलमून। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माओं और बहनों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना बड़ाई किब्रियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद सूरह नहल से एक आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, जिस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू, वो लोग जिन्होंने सताए जाने के बाद अल्लाह ताला की राह में हिजरत की, लनुबव्वियन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना, अल्लाह ताला ने फरमाया हम ज़रूर बिज़रूर उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना अता फरमाएंगे, भलाई अता फरमाएंगे। वल अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, और आखिरत का अज्र तो बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है, काश के लोग इस बात को जान लें, काश के लोगों को इस बात का इल्म हो जाए। ये सूरह नहल की आयत नंबर 41 है। और इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिजरत के अमल की फ़जीलत बयान की, मुहाजिरीन की फ़जीलत बयान की, और अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहान में भलाई का वादा किया। लनुबव्वियन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना, हम ज़रूर बिज़रूर उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना अता करेंगे। लाम हर्फ ताकीद है, नून हर्फ ताकीद है। लनुबव्वियन्नहुम, हम ज़रूर बिज़रूर उनको दुनिया में भला और उम्दा ठिकाना अता करेंगे, रहने के लिए अच्छे से अच्छी जगह अता फरमाएंगे, और आखिरत का अज्र तो बहुत बड़ा है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिजरत के अमल की फ़जीलत को बयान किया। देखिए मुहर्रम का महीना चल रहा है, अल्लाह का महीना मुहर्रम, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इस महीने के अंदर एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए, अपने आप पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। और इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया गया। इस अल्लाह के महीने में बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात का तसलसल है। कुछ चीज़ें इससे पहले के खुतबात जुमा में हम रख चुके हैं। उसी मुनासिबत से एक चीज़ जो हमारे समझने की वो क्या है कि मुहर्रम का महीना हिजरतों का महीना है। इस महीने के अंदर तारीख़ी एतबार से दो अजीम तरीन हिजरतें हुई। बनी इसराइल फ़िरौन के ग़ुलामी में थे, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत के लिए भेजा, और फ़िरौन और उसकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर हिजरत कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उन्होंने इसी मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रम को उन्होंने हिजरत की, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को नजात दी, और फ़िरऔन और उसके लश्कर को गर्काब कर दिया, दरिया में डुबोकर हलाक कर दिया। और यही वो मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और आपके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से सहाबा ने हिजरत की और इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचे, जहां से इस्लाम की तरक्की का आगाज हुआ ज़ाहिरी एतबार से। तो ये जो हिजरत का अमल है और हिजरत के एतबार से जो वाक़यात हैं, इसमें कई असबाब हमको मिलते हैं और कई चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं इन हिजरत के वाक़यात से। हिजरत के अंदर कई अहम बातें जो गौर तलब हैं। हिजरत होती क्या है, हिजरत कहते किसको हैं, और हिजरत किन असबाब की बुनियाद पे होती है, हिजरत से हमको सबक क्या मिलता है, और हिजरत के अमल की कुरान और हदीस के अंदर क्या फजीलत बयान की गई है। देखिए, हिजरत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हिजर के माना होते हैं छोड़ना किसी को, इसीलिए अरबी ज़बान में कहा जाता है हाजर अल कौम मिन दारिन इला दारिन, ये जो कौम है ये एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। और अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज़ की बुनियाद पर कहा कुरान करीम में, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी, अगर बीवी नाफरमान हो जाए, अल्लाह ने शौहरों को हुक्म दिया उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हिजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो हिजर के असल माना होते हैं छोड़ने के, और इस्तिलाही माना होते हैं तर्क दारुल कुफ्र वल खुरूज मिना इला दारुल इस्लाम, दारुल कुफ्र को छोड़कर एक इंसान दारुल इस्लाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। लेकिन ये तारीफ आम नहीं है, बहुत सी हिजरत की सूरतें उसके अलावा भी है। इसीलिए बाद उलमा ने एक बेहतर तारीफ ये की है कि अल्लाह के दीन की निस्बत से, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके के अंदर सुकूनत इख्तियार करना, इसको क्या कहा जाता है, इसको हिजरत का अमल कहा जाता है। इंसान अपने वतन को छोड़ देता है, क्यों? अपने वतन के अंदर वो अल्लाह के दीन पे अमल नहीं कर पा रहा है, अल्लाह को राज़ी नहीं कर पा रहा है, बहुत से मसाइल दीनी एतबार से उसको पेश आ रहे हैं, तो वो मुस्तकिल तौर पर अपने वतन को छोड़ देता है, और ऐसे छोड़ता है कि उसके बाद में वो कभी भी उस वतन के अंदर वापस नहीं आ सकता मुस्तकिल क़याम के एतबार से। हिजरत का सबब क्या होता है, किन वजूहात की बुनियाद पर मुसलमान के ऊपर हिजरत फ़र्ज हो जाती है या वो हिजरत कर सकता है, इसमें उलमा ने 3 बुनियादी असबाब बयान किए। एक ये है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा मजलूम हो, बहुत ज़्यादा उनको सताया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हम इब्तिदाई ज़माने के जो वाक़यात पढ़ते हैं, तो कैसे कैसे मजालिम उनके ऊपर ढाए गए। तो जब बहुत ज़्यादा सताया जाए तो काफिरों के जुल्म सितम से बचने के लिए एक मुसलमान उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर रहने लगता है, इसको हिजरत कहा जाता है। दूसरा सबब उलमा ने यह बयान किया कि मुशरिकीन, यहूद व नसारा, काफिर मुसलमानों को खुद अपने इलाके से निकाल दें, उनको ज़बरदस्ती वतन छोड़ने के ऊपर मजबूर करें और वो वहाँ से निकल कर किसी दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे, इस अमल को भी हिजरत कहा जाएगा। और तीसरे ये कि इंसान किसी ऐसे इलाके में रहता हो जहाँ पर बदअकीदगी आम हो, बेदीनी आम हो और फवाहिश हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहयाई का गलबा हो, गलत चीज़ें मुआशरे के अंदर मौजूद हो, और इंसान ये सोचे कि साहब अगर मैं इस इलाके के अंदर रहा ना तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत के अंदर मैं, मेरे घर वाले और मेरे अहलो अयाल इस बेदीनी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और वो अपने दीन की हिफाजत के लिए उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे। तो ये 3 बुनियादी सबब है जिसकी बुनियाद पर हिजरत एक मुसलमान कर सकता है। देखिए, जब हम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख पढ़ते हैं तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख में हमको हिजरत एक लाजमी अमल के तौर पे नज़र आती है। आम तौर से अंबिया के साथ में वह बाज़ अंबिया मुस्तस्ना है उसमें, जिनको अल्लाह ने बादशाह नबी बनाकर दुनिया में भेजा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और बहुत से अंबिया हो सकते हैं जिनका नाम अल्लाह ने हमको बयान नहीं किया। लेकिन बहुत से अंबिया जो आम तौर से आम हालात में कौमों के पास में आए, हमको ये नज़र आता है उनकी ज़िंदगियों में कि वो निकलना पड़ा उनको अपने वतन से, वतन को छोड़ना पड़ा। अक्सर व बेशतर अंबिया इकराम के साथ ये मामला हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात आप पढ़िए, उन्होंने अपनी कौम को दावत दी, अपनी कौम को समझाया, बादशाह को समझाया, लेकिन कौम ने नहीं माना। आग के अंदर डाले गए और आग के अंदर से भी जिंदा सलामत बाहर निकल गए। उसके बावजूद भी कौम में से किसी ने उनके ऊपर ईमान नहीं लाया, कोई किसी शख्स ने ईमान कबूल नहीं किया।
चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और उन्होंने कहा इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयादीन, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करना और मुझको रास्ता दिखाएगा। तो वतन से किस हालत में निकले कि साथ में सिर्फ अपनी मुसलमान बीवी थी, हजरत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम थे। उसके अलावा उस कौम में किसी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था, ईमान कबूल नहीं किया था। इसी तरह से हम देखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र के अंदर रहने लगे और एक किप्ती का कत्ल उनसे हो गया, तो कौम ने यह मशवरा किया कि इनको कत्ल कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो एक दोस्त ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से मदियन के इलाके की तरफ हिजरत की। इसी तरह से लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात में यह बात मिलती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा कि लूत, अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आओगे तो याद रखो हम तुमको अपने इलाके से बाहर निकाल देंगे। और सूरह इब्राहीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमा के सेगे के साथ इस बात को जिक्र किया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कि काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम ज़रूर बिज़रूर तुमको अपनी ज़मीनों से, अपने वतन से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन के अंदर वापस आ जाओ। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों की तरफ वही की, हम ज़रूर बिज़रूर ज़ालिमों को हलाक कर डालेंगे। तो हमको अंबिया की ज़िंदगी में बात नज़र आती है कि आम तौर से जब कोई नबी उठा अपनी कौम में, उसने कौम को कुफ्र और शिर्क से तौबा की दावत दी, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, ईमान की तरफ बुलाया, तो कौम ने क्या किया? कौम ने कहा हम तुमको निकाल के बाहर कर देंगे या फिर ये कि तुम खुद ही हमारा इलाका छोड़ के चले जाओ। आम तौर से अंबिया और रसूलों के साथ में मामला हुआ है। इसी बुनियाद पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नादिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर घबरा के लौटे और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा मेरे भाई वर्का बिन नौफल बड़े आलिम हैं, तौरेत और इंजील को पढ़े हुए हैं, चलिए हम जाके उनसे पूछते हैं क्या मामला है। गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरा वाक़या सुनाया। तो वर्का इब्न नौफल ने कहा कि अल्लाह की कसम ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नादिल हुआ था। और उसके बाद वर्का इब्न नौफल ने कहा काश मैं उस वक्त में जिंदा रहूं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जब आपकी कौम आपको निकाल देंगी, काश मैं उस वक्त तक रहूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा मेरी कौम मुझको निकाल देगी? तो वर्का इब्न नौफल ने कहा आज तक यही होता रहा है कि जो आदमी इस तरह की दावत को लेकर उठा, कौम ने उसको जो अपने वतन में रहने नहीं दिया, वतन से उसको निकाल के बाहर कर दिया। चुनांचे हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सहाबा की ज़िंदगियों के अंदर कि हिजरत का यह मरहला उनके अंदर आया है। और यहाँ पर एक अहम पहलू यह है कि बाद मरतबा वतन को छोड़कर दूसरे आबादी में, एक आबादी को छोड़कर दूसरी आबादी में और एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर के अंदर मुंतकिल होना, हिजरत के एतबार से ये मरहला इंसान के सामने होता है। लेकिन बाद मरतबा दीन, ईमान और अकीदे की हिफाजत के एतबार से ये मरहला भी सामने होता है कि आपको आबादी को छोड़कर जंगल में जाके रहना है, गार में जाके पनाह लेनी है, गैर आबाद और वीरान इलाके के अंदर जाना है। अल्लाह ताला ने ऐसी मिसालें भी कुरान करीम में रखी और हमको बताया कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी में सबसे अहम और ज़रूरी जो चीज़ है वो तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत है। अगर ईमान महफूज है तो ठीक है, लेकिन अगर ईमान महफूज ना रहे, अकीदा महफूज ना रहे, कुफ्र और शिर्क इंसान को इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए और इंसान को ये मालूम है कि मैं फला जंगल में जाके, फला पहाड़ में जाके अपने अकीदे को बचा सकता हूँ ना, उसको ये भी कर लेना चाहिए। ये भी एक तरह की हिजरत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दीन में रखी। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने की तरगीब है। जब हम सूरह कहफ पढ़ते हैं, असहाबे कहफ के वाक़यात पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर क्या कहा? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में मजीद इजाफा किया। बादशाह ने ऐलान कर दिया फला फला माबूद है, फला फला बुत है, इनको मैं भी मानता हूँ और तुम्हें भी मानना पड़ेगा, और जो आदमी इसको नहीं मानता है हम उसको सजाए मौत देंगे, अपने इलाके से जिलावतन कर देंगे,
हर किसी को आकर बादशाह के दरबार में एतराफ़ करना है कि हम इन माबूदों को मानते हैं। इन नौजवानों को भी बुलाया गया, कहा तुम्हारे बारे में ये बात चल रही है कि तुम बुतों को नहीं मानते, फला फला माबूदों को नहीं मानते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उस वाक़े की मंजरकशी की और कहा वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदऊ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है और हम उसके सिवा किसी माबूद को नहीं मानते, और अगर हम उसके सिवा किसी और को अपना माबूद मानेंगे हम तो बड़ी घटिया बात कहने वाले हो जाएंगे। बादशाह ने कहा नौजवान हो, अभी तुमको समझता नहीं है, अकल और फहम नहीं है, जाओ अपने घर वालों से मशवरा करो और तुमको मोहलत दी जा रही है, इतनी मोहलत के बाद में हमारे पास में आना, फिर हम फैसला करेंगे। वहां से निकले और सोचा साहब अब करें तो करें क्या, इस इलाके को छोड़ के जा नहीं सकते, बादशाह की बादशाहत बहुत दूर दूर तक है और कोई सबब और कोई जरिया ऐसा नहीं है जिससे हम अपने ईमान को बचा सकें। सब ने मिलकर आपस में मशवरा किया और एक गार में जाके छुप गए, और गार में जाके छुपने के बाद में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने 309 साल तक सुला दिया और उसके बाद में अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद में बेदार किया। ये ईमान अफरोज वाक़यात सूरह काफ की तफसीर में आप पढ़ सकते हैं। तो हिजरत का एक तस्वुर ये भी है कि इंसान जो है शहर को छोड़कर जंगल और वीराने में चले जाए और वहां जाके अपने ईमान की हिफाजत कर ले। सही बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशिकु अन यकूना खैर मालिल मुस्लिमी गनम, अन करीब वो वक्त आने वाला है कि मोमिन का बेहतरीन माल उसकी बकरियां होंगी। यत्तबिउ बिहा शाफल जिबाली व मवाक़ि अल क़तरी यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फ़ितनी, वो क्या करेगा, अपनी बकरियों को लेके पहाड़ की चोटियों पे चला जाएगा, बारिश बरसने की जगह पे चला जाएगा। और ऐसा क्यों करेगा, अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए। तो ऐसा दौर भी मुसलमानों पर आने वाला है, शहर में रह के आप अपने दीन ईमान और अकीदे को संभाल नहीं सकते, जंगल में जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा और वहां जाके अपने दीन और ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। बहरहाल ये मरहला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ रहा, अल्लाह ताला के सच्चे दीन पे चलने वालों के साथ रहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। देखिए बहुत तफसील का वक्त नहीं, आप सीरत की किताबों में इन वाक़यात को पढ़ सकते हैं। बड़े मुफीद असबाब जो हैं हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की हिजरत के वाक़यात से मिलते हैं। जब मक्का में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुआ, सहाबा ने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो है हमारे बारे में अल्लाह से दुआ कीजिए, बहुत सताया जा रहा है, बहुत तकलीफ दी जा रही, बहुत परेशान किया जा रहा है। जब हम उन मजालिम को किताबों के औराक में पढ़ते हैं इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरम तपती हुई रेत के ऊपर लिटाना और लोहे का लिबास पहनाकर धूप में डाल देना और सीने पर भारी पत्थर रख देना, अंगारों के ऊपर घसीटा जाना और आंख का धुआं दिया जाना और मारपीट होना, यहाँ तक के बाद लोगों को कत्ल कर दिया जाना, ये सारे वाक़यात जो सहाबा इकराम ने झेले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सब्र की तलकीन की, उसके बाद में जब हालात बहुत बदतर हो गए तो नबूवत के 5वें साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाज़त दी और कहा कि हबशा चले जाओ, इसलिए कि वहाँ पर एक बादशाह है जिसके सामने कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता है। तो सहाबा इकराम मक्का को छोड़कर, काबतुल्लाह और मस्जिद हराम को छोड़कर, क्योंकि हालात ऐसे थे, वहाँ से निकलकर हबशा जो एक ईसाई मुल्क है लेकिन पुरअमन मुल्क था और ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई सता नहीं सकता था, वहाँ पर 12 सहाबा का काफिला वहाँ से निकला मक्का से और पैदल चलकर समंदर के किनारे पहुँचे और वहाँ से कश्ती के अंदर सवार होकर हबशा पहुँचे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें अल्लाह के नबी के दामाद हज़रत उस्मान और हज़रत रुकैया भी मौजूद थे। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। फिर वहाँ पर वो लोग चंद साल रहे, बहुत तफसीली वाक़यात है, मक्का वालों ने लाने की कोशिश की लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर जमा दिया और वहाँ के बादशाह को मुसलमान होने की तौफीक दी। उसके बाद में एक मरतबा सहाबा वहाँ से वापस आए गलत फहमी की बुनियाद पर, फिर 80 सहाबा इकराम वापस हबशा की हिजरत उन्होंने की। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला की तरफ से वही आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको मदीना मुनव्वरा जाना है। आपको ख्वाब में वो ज़मीन दिखलाई गई
आपने कहा मुझको ऐसी ज़मीन दिखलाई गई है जिसके दोनों तरफ जो है काले पहाड़ हैं और जिसके अंदर खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल बहुत से सहाबा ने हिजरत की मदीना की तरफ और हज के मौके पर जो वहाँ के अफराद आते थे तो पहले 12 अफराद आए, उसके बाद मज़ीद अफराद मुसलमान होकर आए और उसके बाद में अगले साल 70 से ऊपर जो है अफराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ से मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम और बाद साहब हज़रत अम्मार, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर खूब वहाँ पे दावत का काम किया, यहाँ तक कि मदीना के हर घर में मुसलमान हो गए। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार मक्का ने मशवरा किया कि अब इनको ख़त्म कर देना चाहिए। बोले अब हम इन पर काबू तो नहीं पा सकते, क्या तरीका हो सकता है? बहुत सी अलग अलग राय आई कि इनको कमरे में बंद कर दिया जाए, इनको जिला वतन कर दिया जाए। आखिरी राय ये आई कि हमको इनको ख़त्म कर देना चाहिए, सब मिलकर इनको कत्ल कर डालें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा आपको निकलना है और मदीना मुनव्वरा हिजरत करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैंने पहले ही 2 ऊँटनियाँ खरीद रखी थी और हम साथ में चलते हैं। आपने कहा मैं जो जानवर इस्तेमाल करूँगा उसकी कीमत अदा करूँगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रात की तारीकी में मक्का से निकले और गारे सौर के अंदर जाकर चले गए। मक्का जो है ये मदीना का रास्ता अलग है और गारे सौर जो है वो यमन की तरफ है, ताकि अगर किसी को ढूंढना हो तो वो कहाँ ढूंढेंगे? मदीना के रास्ते में, क्योंकि मुसलमान मदीना जा रहे थे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में चले गए और वहाँ 3 दिन और 3 रातें आपने क़याम किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम आपके बेटे ये खाने पीने का सामान लेकर आते और मक्का की खबरें आपको पहुँचाते। उसी गार के अंदर ये वाक़या हुआ कि एक मरतबा मक्का वाले ढूंढते ढूंढते गारे सौर के मुंह पर पहुँच गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह के नबी अगर ये लोग झुक के देखेंगे तो हमको पा लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबू बकर मा ज़न्नुका बि इत्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, 2 लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। हम जो निकले हैं हम एक हिकमत अमली के तहत निकले हैं, इसलिए कि अब यहाँ रहकर मज़ीद दावत का काम करना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, इस्लाम की दावत देना मुमकिन नहीं है। लेकिन डर और खौफ हमारे अंदर नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। बहरहाल वहाँ से आप तीसरे दिन निकले और जब आप मक्का को छोड़ रहे थे उस वक्त में या उसके अलावा किसी और वक्त में आपने कहा मा अत्यबुका मिन बलदिन व अहब्बुकी इलैया, कि ऐ मक्का तू कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे कितना महबूब है, और अगर मुझे मेरी कौम ना निकालती मैं कभी तुझको छोड़कर दूसरे शहर में इकामत नहीं रखता। एक और हदीस के अल्फाज है वल्लाहि इन्नका लखैरु अर्ज़िल्लाह व अहब्बु अर्ज़िल्लाह इलल्लाह, अल्लाह की कसम तो ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन पे सबसे बेहतर जगह है और अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, और अगर मेरी कौम मुझको इस शहर से ना निकालती मैं कभी इस शहर को छोड़ के नहीं निकलता। बहरहाल आप वहाँ से निकले और वहाँ से निकलने के बाद में सुराका इब्न मालिक आपके पीछे पड़े। मक्का के बड़े सरदार थे। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी जा रहे हैं, एक घोड़ा लेके आपके पीछे आए, लेकिन अल्लाह ने उनके पैरों को ज़मीन में धंसा दिया, घोड़े के पैरों को। उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप अमान दीजिए। आपने जो है एक सहाबी को हुक्म दिया, आमिर इब्न फुहैरा को, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम को, और उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर उनको अमान नामा लिख कर दिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ निकले, उस वक्त में मक्का वालों के बहुत सी अमानतें और बहुत सारी जो है कीमती अशिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत के रखी हुई थी, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत मक्का में मशहूर थी। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने के बाद में आपने कहा कि मेरे बिस्तर पर सो जाओ और कल सुबह में ये सारी अमानतें उसके अहल को सुपुर्द कर देना और उसके बाद मदीना में आके मुझसे मुलाकात करना। देखिए वो लोग, वो शहर वाले जो तलवारें लेकर कत्ल करने के लिए खड़े हैं दरवाजे पर, और उस कौम के बाद लोगों की अमानतें आपके पास है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फिक्र है
नहीं, अमानत अदा करना ज़रूरी है, अमानत अदा होगी चाहे ये लोग जान के प्यासे क्यों ना हो। इसी तरह से हज़रत अस्मा रदी अल्लाह तआला की एक रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की बेटी हैं, कहा मेरे दादा बहुत बूढ़े हो चुके थे और आंखें उनकी जा चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा करने लगे और बोलने लगे कि घर के अंदर जवान बेटियां हैं और जो है औलाद है, और अबू बकर सारा माल लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल गया। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, ये फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि मैंने क्या किया, बाहर से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा किए और एक ताक में रखा और उसके ऊपर चादर उड़ा दी, और उसके बाद में दादा को ले गई और दादा का हाथ लगा के दिखाया कि अबू बकर सब माल लेकर नहीं गए, बल्कि बहुत सा माल छोड़ के गए हैं, हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। उन्होंने जब उसको छूकर देखा, कहा ठीक है इतना माल है, फिर तो ये हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। हालांकि अस्मा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हर पूरा पैसा लेकर गए थे, एक भी चीज़ उन्होंने घर पे नहीं छोड़ी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जाफिशानी के जो वाक़यात हैं कि जब गारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला गए, तो हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी आप ज़रा बाहर रुकिए, मैं अंदर की सफाई करता हूँ, कोई सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है। अंदर गए और जाकर पूरी सफाई की और अपनी चादर को फाड़ फाड़ कर जो सुराख थे उसमें बंद किए, एक सुराख बाकी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और अपना अंगूठा उसके अंदर डाल के बैठ गए। वहाँ पर एक सांप था, उस सांप ने अंगूठे में डसा या कोई और जहरीला कीड़ा मकोड़ा था, तो आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हुआ, कहा मुझको अंगूठे पे किसी जानवर ने काट लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उसके ऊपर लगाया, वो फौरन ठीक हो गए। तो बहरहाल जो है ये हिजरत के वाक़यात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले और मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और जब आपने अपने वतन को तर्क किया और सहाबा ने अपने वतन को तर्क किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने बेहतरीन वतन भी उनको दिया, ठिकाना उनको दिया, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को ताकत अता फरमाई। यहाँ पर ये बात याद रखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई आयतों में हिजरत की फजीलत को बयान किया है। इतना वक्त नहीं है, मिसाल के तौर पर सूरह निसा आयत नंबर 100 देखें। अल्लाह ताला ने कहा वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसआ वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, कि जो अपने घर से अल्लाह की राह में हिजरत करने के लिए निकला तो वो ज़मीन के ऊपर बहुत सी कुशादा जगहें और कुशादगी पाएगा, और जो अपने घर से हिजरत करने के लिए निकला अल्लाह उसके रसूल की तरफ, फिर रास्ते में ही उसको मौत आ गई, तो अल्लाह ताला ने कहा उसका अजर अल्लाह के ऊपर साबित हो गया, और अल्लाह ताला तो है मग़फ़िरत करने वाला मेहरबान। तो अल्लाह ताला ने अगर मुहाजिर जिंदा रहे ये वादा किया कि हम उसको दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी देंगे, कुशादा जगह देंगे, कुशादा रोटी देंगे, अच्छा वतन और ठिकाना अता करेंगे, और अगर मर गया तो अल्लाह ताला ने वादा किया कि हम उसको जन्नत अता फरमाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने कहा ला तनक़तिउल हिजरा हत्ता तनक़तिउत तौबा, हिजरत का अमल ख़त्म नहीं होगा यहाँ तक कि तौबा ख़त्म कर दी जाए, अल्लाह ताला तौबा कबूल करना बंद कर दे। वला तनक़तिउत तौबा हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करना बंद नहीं करेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक़ की तरफ गुरूब हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में पेशन गोई की कि क़यामत तक ऐसा होगा कि मुसलमान अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ हालात में सताए जाएंगे और मुसलमानों को उनके वतन से निकाला जाएगा। अगर मुसलमान अपनी जान और माल की हिफाजत के अलावा अपने दीन की हिफाजत का आज़्म करें और हिजरत के इरादे से अपने वतन को छोड़ें तो अल्लाह की मदद उनके साथ में आएगी। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना हाथ जो है आपकी तरफ बढ़ाया कि अल्लाह के नबी मैं इस्लाम के ऊपर बैत करना चाहता हूँ। आपने अपना हाथ बढ़ाया तो इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने कहा अमर ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं शर्त रखना चाहता हूँ। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त है कि अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा अलिमत या अमर, ए अमर तो क्या तुमको इस बात के बारे में इल्म नहीं है? इन्नल इस्लाम यादिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
व इन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और हिजरत के अमल की बुनियाद पर भी पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। व इन्नल हज्ज यादिमु मा काना क़ब्लहु, और हज का जो अमल है ना, हज भी अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ करवा देता है। इसी तरह से एक ज़ाहिरी हिजरत है और एक बातिनी हिजरत है। सही बुखारी की रिवायत है जिसको इमाम बुखारी ने 10 नंबर पर जिक्र किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, अच्छा मुसलमान वो होता है जिस मुसलमान की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, और सच्चा मुहाजिर वो होता है जो अल्लाह ताला की मना करदा चीज़ों को छोड़ दे। जाहिर सी बात है कि हर शख्स अपने वतन को नहीं छोड़ सकता है। बहुत सी मरतबा हिजरत के हालात भी उसके नहीं होंगे, बहुत सी मरतबा बाज़ मजबूरियाँ उसकी होगी, लेकिन अगर हिजरत की बड़ी हिजरत की फजीलत हासिल नहीं कर सकता है तो अल्लाह ताला ने एक हिजरत का अमल ऐसा रखा है जो हर मुसलमान अंजाम दे सकता है। अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ दिया जाए, गुनाहों को छोड़ दिया जाए, गलत कामों को छोड़ दिया जाए, किस निस्बत से? अल्लाह को राज़ी करने की निस्बत से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स भी मुहाजिर है अल्लाह की निगाहों में। वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, वो मुहाजिर शख्स होता है जो अपने जो है अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से, गुनाहों से हिजरत कर ले, वो भी अल्लाह की निगाहों में मुहाजिर है। तो बहरहाल ये हिजरत के ताल्लुक़ से बाज़ अहकाम और मसाइल हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो बेनिकाह हैं अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।